कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं है, मजाक बनाए लड़की से रो रहा है, रे 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 रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से महंगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। लड़का को कोई प्रॉब्लम होगा तो किससे पूछेगा। निशा कुमारी, लड़का को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई आने वाला नहीं है। समझा गया। अगर उसको बहुत तकलीफ होगा ना, रोएगा ना, तो कोई उसको समझाने नहीं है, मजाक बनाए लड़की से रो रहा है, रे 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 रे। बहुत तकलीफ उसको भी होता है। लड़का जिस दिन रो दिया ना, बहुत तकलीफ में, बहुत। लड़का का आंसू कोहिनूर हीरा से महंगा है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं जा सकता। हार पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। भाग सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा।
समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते भाग। आपने वो 12th फिल्म देखी, 12th फेल फिल्म जो आ रखी है, उसमें जो स्ट्रगल दिखा रखा है उससे भी बड़ा स्ट्रगल इस बच्चे का है। तो पापा के लिए करना था पहली बात तो। मम्मी के लिए क्यों नहीं? सर मम्मी दरअसल बात यह है कि वो एक्सपायर हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, करीब 6 साल पहले की बात है। एक्चुअली हम फैमिली में 4 लोग थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मम्मी और पापा। अब मम्मी और भाई की करीब 6 महीने के अंतराल में ही 2016-2017 में डेथ हो गई थी। गोल को तो मैं अचीव कर नहीं पाया, उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था मैं कि गोल को अचीव कर पाऊँ। मैंने एग्जाम दिया, स्कोर नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मेरे को एक बीटेक कॉलेज मिला छोटा सा कोई, उसमें मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल के बाद बीटेक छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी थी नहीं। और मैं अभी बताऊँ आपको कि जो मेरा सेकंड सेम था उसमें मैंने मैथ में 100 में से 3 नंबर छोड़ दिए थे बस, और ओवरऑल स्कोर था मेरा 28%। फिर मैंने बीएससी की, उसमें मैं 1 साल फेल हुआ। अच्छा जी सर। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बीएससी की 2022 में कंप्लीट, और बीएससी कंप्लीट करते ही तैयारी मैंने चालू कर दी ऑनलाइन, और अभी सिलेक्शन हो गया। ब्रिलियंट यार। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। ये मेरे कॉलेज की है, कुछ नहीं बताना कॉलेज के बारे में यहाँ पे। मुझे याद है कॉलेज में भी हम लोग के काफी इंटरेक्शंस हुए हैं। बता दूं उसके बारे में? बता दो, मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। सर अच्छे इंटरेक्शंस थे, मुझे याद है सर आप नुक्कड़ नाटक करवाया करते। नुक्कड़ नाटक उसको याद है, बस बाकी अब कुछ नहीं बताना, ठीक है। और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे, सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। लोग पता है कैसे होते हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कैसे करते हैं। लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, अभी भी कुछ लोग मौजूद होंगे, सुबह से बैठे हैं तो थक तो गए होंगे। लाइब्रेरी में सामने उन्होंने मोबाइल रख रखा होगा, कान में ईयरबड्स लगा रखे होंगे या ईयरफोन लगा रखे होंगे या कुछ भी लगा रखा होगा कान में, पैर ऊपर कर रखे होंगे उन्होंने कुर्सी पे, पलोथी मार के, जिन्हें देसी भाषा में पलोथी कह दिया जाता है, पलोथी मार के बैठे होंगे, बगल में हाथ दे रखे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जैसे मैं बोलता हूंगा ऐसे एकदम ठीक ठीक, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओहो हाँ ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करके, ठीक है ठीक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। भाई ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में पेन चलाना पड़ता है। ऐसे कितने लोग हैं बताओ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। कितना तकलीफ होता है इसमें चलने में सर, बहुत दर्द। आप जैसे लोग जब जिला संभालिएगा ना, सच में जिला बदलेगा। सर आज कितने बच्चे हैं यहाँ? आज के डेट में 50,000 बच्चे अलग अलग सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें 18,000 की कैपेसिटी ये है। क्या बनना है आपको? मुझे एसडीएम बनना है। आयोग को भी कहना चाहेंगे कि इस लड़के को जरा देखिए, इस विद्यार्थी को, कि इस लाठी के इस कंधे पे अपना पूरा वजन लोड डाल के चलना, लग रहा है जैसे ये उखड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर बर्बाद करेगा कोई, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसको सोचे कि जीवन भर ये बैसाखी पर ही रहेगा, कभी एसडीएम डीएम की कुर्सी पे न बैठे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एकदम बकवास कानून है। 1500 ऐसे बच्चे जाएं जिनके घर में 3 टाइम खाने को भी नहीं है, घर टपक रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया?
बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ, वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए।